तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की। दादा गुरुदेव सरलात्मा श्री खूब चंद जी महाराज की। संघ संरक्षक बहुश्रुत स्वामी श्री फूल चंद जी महाराज की। उत्तरी भारत पर्वतक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज की। पूज्य आचार्य प्रवर श्री आनंद ऋषि जी महाराज की। आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज की। वर्तमान आचार्य पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की। दीर्घ तपस्रत्न भीषम पितामह पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज। आदर्श त्यागी पूज्य प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानंच सर्वेषां परममहावै मंगलम् मंगलानंच सर्वेषां परममहावै मंगलम्। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमसन्ति यस्सधम्मेशया मनो जाहदुम्मसपुप्फेषु भमरो अविरसं नयपुप्फं किलामेयीं सोऽयपिनेयपयं हेमये समणमुत्ता जिलुये सन्ति साहुनो विहंगमवपुप्फेषु दानभक्ते शणैरया वयञ्च वित्तिलभामो नय कोई उवहमहि आह गणेशुरीयन्ते पुप्फेषु भमरो जाहा महुगार समबुद्धा जे भवन्ति अनिशिया नानपिण्डरयादन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनोति देवीम्।
करुणा के सागर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक, सुशील माताओं बहनों, कर खुद को इतना बुलंद कि खुदा भी पूछे, ए बंदे तेरी रजा क्या है। हमारी रजा बस इसी तरह धर्म सभा चलती रहे और धर्म सभा में आकर पूरा लाभ नहीं लिया। अगर बरसात का पानी चाहिए तो, लेकिन किसी ने कहा बरसात का पानी अपने आप बरसता रहेगा, उससे क्या लेना देना, हमें तो बस मुनिराज की वाणी चाहिए। और मुनिराज की वाणी सुनकर जीवन में परिवर्तन आता है तो सुनना सार्थक है और सुनाना भी सार्थक है। अब एक गांव में एक महात्मा जी जैसे ही प्रवेश किया, एक किसान का काफी नाम सुना था कि भाई वो किसान बहुत अच्छा है, उसके घर में सब कुछ राम राजी है। तो महात्मा जी उस किसान के उस बड़े मकान में गए और किसान से कहने लगे कि बस तुमने अपने गृहस्थ जीवन का सारा सुख ले लिया है, राम राजी है, बेटे हैं बेटियां हैं, पोते हैं पोतियां हैं, अब चलो मेरे साथ वैकुंठ में तुम्हें लेने आया हूं और शाश्वत सुख का अनुभव कराता हूं। जैसे ही महात्मा जी ने कहा तो वो बुजुर्ग किसान कहने लगा कि महात्मा जी अभी मुझे कुछ दिन और रहने दो, 10 साल पूरे होने दो, 10 साल और पूरे होने के बाद मैं आपके साथ आ जाऊंगा। अब महात्मा जी 10 साल के बाद पुनः आए और पता किया तो वो किसान चल बसा था। इसलिए कथाकार का कहना है कि चिता को आग लग जाने से पहले चिंतन को शुरू कर देना, धर्म आराधना को शुरू कर देना। वक्त का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं, समय पर जाग जाते हैं, इसी में हमारी सार्थकता है। अब कुछ वर्ष पहले विचरण चल रहा था, एक जाना पहचाना युवा साथी शादी ब्याह के लिए जा रहा था और शादी ब्याह होने से पहले गुरुदेव के पास आया मंगल पाठ लेने के लिए। तो हमने ऐसे ही कह दिया मंगल पाठ लेने के लिए तो आए हो, लेकिन आशीर्वाद है गुरुदेव का कि तुम जल्दी हमारे लाइन में आ जाना। जैसे ही लाइन में आ जाना कह दिया तो बोले अभी मुझे शादी तो करने दो और उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। तो हमने कहा फिर अब मंगल पाठ लेने के लिए कब आओगे? अगले बरस। सीधा अगले बरस पर चला गया वो। अगले बरस तो क्या, उसके दिमाग में ऐसा बैठ गया, डर बैठ गया कि पुनः आया ही नहीं, गायब हो गया कि कहीं महात्मा जी संत मुनिराज अपनी लाइन में तो बिठाने के लिए फोर्स न कर दे। ऐसे ही होता है। आप लोगों ने भी ईर्ष्या तो वहां की होगी कि उसका बंगला कितना सुंदर है, ईर्ष्या तो वहां की होगी कि उसकी फैक्ट्री कितनी अच्छी है, ईर्ष्या तो वहां हुई होगी कि उसका घर परिवार कितना अच्छा है। लेकिन कभी हमारा पट्टा देखकर मन में ईर्ष्या आई क्या? कभी भाव आया कि चलो मेरे मित्र ने सन्यास ले लिया, मेरे मित्र ने दीक्षा ले लिया, तो चलो मैं भी उसके साथ चलता हूं? कभी मन में भाव नहीं आता। सपने भी नहीं सोच पाते हम कि संत मुनिराज को किसी को हमने आहार बहराया हो, किसी को गोश्री को लेकर गया हो, कभी सोचते ही नहीं। बस अगले बरस की ही चिंता रहती है।
ऐसे ही विष्णु जी और लक्ष्मी जी विराजमान थे और नीचे एक भक्त बड़े जोर जोर से मस्ती से पाठ कर रहा था, जप आराधना कर रहा था, नारायण नारायण के रट लगा रहा था। तो लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से कहा कि भाई तुम्हारा भक्त तुम्हारी याद कर रहा है और उसको मुक्ति दिला दो, वैकुंठ में लेकर आ जाओ। तो विष्णु जी मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भाई उसे वही रहने दो, मैं अपने भक्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो कुछ यहाँ इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। हाँ, हम भी ऐसे ही सोचते हैं ना कि हम जहाँ वहीं वेल सेटल्ड है, ऊपर जाकर स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे, यहाँ सारी सुख सुविधा यहाँ पर है, वहाँ सारी सुख सुविधा कहाँ है? यहाँ तो मोबाइल है, टीवी है, पीवीआर है, थिएटर है, सब कुछ है। वहाँ पर थोड़ी ना ये सुख सुविधा है, यहाँ पर है, यहीं पर वेल सेटल्ड है। तो विष्णु जी ने बहुत समझाया लक्ष्मी जी को, लेकिन लक्ष्मी जी माने तब ना। महिलाओं की ये आदत होती, कितना भी समझाओ वो समझ में आता ही नहीं, बड़े जिद्दी होती हैं। कहते हैं ना कि बाल हट, राजहट और स्त्री हट। राजहट और बाल हट तो छोड़ा जा सकता है, लेकिन स्त्री हट तो पूरा करना ही पड़ता है। तो विष्णु जी ने कहा भाई तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो, कोई बात नहीं, आप ही जाकर लेकर आ जाओ। कहो कि विष्णु जी ने याद किया है, तुम्हारी भक्ति को देखकर प्रसन्न हुए और तुम्हें वैकुंठ बुलाया है, चलो हमारे साथ। अब जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंच गए उस भक्त के पास और बोले कि चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तुम्हारी भक्ति देखकर विष्णु जी बड़े प्रसन्न हुए। वो देखते ही एकदम हक्का बक्का रह गया, प्रणाम किया और कहने लग गया कि भाई अभी मेरी शादी हुई है और मुझे एक संतान होने दो, मैं अगले बरस जरूर आऊंगा। अब अगले बरस कहा तो लक्ष्मी जी पुनः अपने ठिकाने पर चले गए। विष्णु जी ने पूछा भाई क्या बात हुआ, आया मेरा भक्त? नहीं, उसने कहा मैं अगले बरस आऊंगा। चलो कोई बात नहीं, विष्णु जी को तो पता ही था। अब वो लक्ष्मी जी वापस अगले बरस पहुंचे उस व्यक्ति के पास और कहा कि भाई चलो हमारे साथ, तुमने अगले बरस बुलाया था। तो वो कहने लग गया कि मैं अभी तो मेरी शादी हुई, अभी कोई संतान हुआ है और संतान होने के बाद मैं पोते का मुख देखना चाहता हूं, अगले बरस आ जाऊंगा। जैसे ही कहा अगले बरस, तो पुनः लक्ष्मी जी चले गए खाली हाथ। अब विष्णु जी फिर मुस्कुराए और बोले क्या हुआ? तो उसने कहा कि भाई अभी शादी हुई है और लड़का भी हुआ है, मैं पोते का मुख देखना चाहता हूं, उसके बाद आऊंगा। कोई बात नहीं, आजमा लेना मेरे भक्त को। अब अगला बरस आया तो अगले बरस पुनः लक्ष्मी जी आए और कहने लगे भाई तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो हमारे साथ। अब वो बार बार लक्ष्मी जी को आते देखकर थोड़ा परेशान हो जाता, हैरान हो जाता और पीछा छुड़ाने के लिए उसने लंबा समय मांग लिया कि लक्ष्मी जी बेटे की शादी हो गई, पोता हो गया, लेकिन मैं सोने की सीढ़ी देखना चाहता हूं। अब सोने की सीढ़ी कब होगी पता नहीं, और सोने की सीढ़ी क्या, यहाँ पर सोने की सीढ़ी इतनी सी होती है और उसके लिए भी कितने झगड़े होते हैं, किसको देना किसको नहीं देना, यही सवाल सामने खड़ा होता है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तो इतनी लंबी सीढ़ी, यहाँ से वहां तक ऐसी सीढ़ी मिलेगी और शाश्वत सुख मिलेगा, कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद नहीं, कोई विवाद नहीं। अब लंबा समय होने के बाद पुनः लक्ष्मी जी अपना वेश परिधान किए और चले गए उस व्यक्ति को ढूंढने के लिए। अब वो व्यक्ति कहाँ मिले, उसकी तो चला चली हो गई। काफी लंबे समय मांगा था और इस लंबे समय के दौरान उसका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि अपने आप उसको मुक्ति मिल गई। अब जब पता चला,
खोज किया लक्ष्मी जी ने कि वो कहाँ चला गया, तो देखा तो वो भी अपने बेटे के दुकान के बाहर कुत्ता बना बैठा हुआ। मोह के मारे, आसक्ति के मारे संसार में ऐसा व्यस्त हो गया था, तो जन्म लेकर कहाँ चला गया। अब लक्ष्मी जी ने देखा ये तो वही दिख रहा है, यहाँ पर ठान मार कर बैठा है। तो पास में आए और उन्होंने कहा कि तुम तो वही बुजुर्ग हो, वही श्रावक हो जो अगले बरस अगले बरस अगले बरस कहते कहते लंबा समय मांग लिया, और मृत्यु होने के बाद तुम इस योनि में चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए। तो वहां पर भी वो कुत्ता कहता है कि मेरा बेटा है, कारोबार बड़ा लंबा चौड़ा है, वो आलसी है, दुकान पर देरी से आता है, और पोता भी है, वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई में व्यस्त रहता है, तो दुकान संभालने के लिए मुझे यहाँ पर रखा है। मैं अपने बेटे का गोडाउन संभालता हूँ, दुकान संभालता हूँ, निगरानी करता हूँ, मैं अगले वर्ष आऊंगा। यहां पर भी यही हालत, अगले वर्ष आऊंगा। तो 1 वर्ष पुनः इंतजार किया लक्ष्मी जी ने, और जैसे ही इंतजार किया अगले वर्ष फिर आए और उस कुतिया को बोला चलो तुम्हारा 1 वर्ष पूरा हो गया है, अब चलना ही पड़ेगा। तो वो कुत्ता कहता है कि मेरे पोते की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब बस डिग्री आने वाली है, उसे अच्छा सा जॉब लगने दो, उसका अच्छा जॉब लगने के बाद मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा, तब तक बेटे के साथ मुझे यहाँ पर निगरानी करनी ही पड़ेगी। अब अगले बरस कहते कहते अगले बरस कहते कहते लक्ष्मी जी परेशान हो गए, ऊपर चले गए। विष्णु जी ने कहा क्या हुआ, आया मेरा भक्त? नहीं, वो नहीं आया, उसने अगले बरस बुलाया है। अब अगले बरस फिर इंतजार किया और आया, देखा लक्ष्मी जी ने उस कुतिया को उस दुकान में ढूंढा, नहीं मिला। तहकीकात की, खोज किया तो पता चला कि वो मृत्यु होकर सुअर बन गया और गटर में पड़ा हुआ है। कहां से कहां कैसी हालत हो जाती है। इसलिए समय पर, वक्त पर ही हमको जैसी चेतावनी मिलती है तो उसका हमने, उसी में हमारी सार्थकता है। अब जैसे ही सुअर को गटर में पड़ा हुआ देखा, लक्ष्मी जी समझ गई कि पहले ये अच्छा इंसान था, लेकिन एक एक इच्छा को पूरी करते 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 यहाँ तक पहुँच गया। और जब वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने पहचान लिया और कहा तुम तो वही सुअर हो जो पहले कुतिया बनकर अपने बेटे के गोडाउन की रखवाली करते थे, गोदाम की रखवाली करते थे, उसका व्यापार का ध्यान रखते थे, और उसके पहले तो तुम अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन इच्छाओं को पूरी करते करते कहां से कहां पहुंच गए। तो चलो हमारे साथ, हम लेने आए तुम्हें। तो वो कहता है लक्ष्मी जी मैं आने के लिए तैयार तो हूं, लेकिन वहां पर अगर ऐसी गटर हो और जो हमें खाने के लिए चाहिए वो अगर मिलता है तो हम वहां पर आने के लिए तैयार हैं, वरना हम यहीं पर वेल सेटल है। क्या हालत है इंसान की, क्या हालत है जानवर की। पीछे भी बताया था, जानवर और इंसान को दोनों को साथ में लेकर चलते हैं तब जीवन सार्थक होता है। हमारा संवत्सरी महापर्व पूरा हो जाता है, 8 दिन ना तो कोई जमीनकन का उपयोग करते हैं, 8 दिन न हरी लीलोती का उपयोग करते हैं, लेकिन ध्यान से सुनना, जैसे ही हमारा संवत्सरी पर्व पूरा हो जाता है, अगले दिन पारना होता है और शाम के समय कहां पर जाकर खड़े हो जाते हैं? ठेले पर, हाथ में प्लेट ले लेते हैं और पता नहीं क्या क्या उटपटांग खाने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान का फरमान है कि इन छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करते हैं, समय पर ही अगर समय की नजाकत को समझने का प्रयास करते हैं और उस तरह 1 वर्ष, अगले वर्ष, अगले वर्ष ऐसा बहाना बनाते हैं
तो निश्चित पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। इसलिए चिता को आग लग जाने से पहले ही चिंतन को शुरू कर देना, इसी में हमारी सार्थकता है। बस ऐसे थोड़े में समझ जाए। और धर्म आराधना से सत्संग के दिन आ रहे हैं और उस सत्संग में अगर पूरी तरह से हम लाभ लेते हैं, पूरी तरह से हम उसका लाभ उठाते हैं, तो सत्संग करने वालों का भी सार्थक है और लाभ लेने वालों का भी सार्थक है, सुनने वालों का भी जीवन सार्थक है और सुनाने वालों का भी समय सार्थक होता है। तो समझने वाली बात है। और इन बातों को थोड़े में ही समझ लेते हैं तो हमारा जीवन यहाँ भी सुंदर बनता है, वहाँ भी सुंदर बनता है। ना कि उस किसान की तरह हमने बहाना बनाना चाहिए, ना उस व्यक्ति की तरफ किसी तरह का बहाना बनाना चाहिए। आना ही चाहिए तो आना ही चाहिए और पुरुषार्थ करेंगे, समय की नजाकत को समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हम यहाँ पर भी सुख के अधिकारी बनेंगे, वहाँ पर भी सुख के अधिकारी बनेंगे। ओम शांति। बोल शांतिनाथ भगवान की। अरहम 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 शांति 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 साहुणं 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 नमोलोये सब साहुणं नमोलोये सब साहुणं मेरा मन शांत हो, शांति शांति मेरा तन स्वस्थ हो, मेरी काया स्वस्थ हो, शांति शांति नमो लोये सब साहुणं वाणी मेरी मधुर हो, वचन मेरे मधुर हों, शांति शांति साहुणं साहुणं
अरहं अरहं नमो लोये शवसाहुणम् नमो लोये शवसाहुणम् मंगलमय पंच परमेष्टि नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणम पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः। 24 तीर्थंकर भगवंतों के मंगलमय पावन ऊर्जा वलय में अपने मन को, अपने तन को और अपने वाणी को पवज्जामि, शरणम पवज्जामि, शरणा स्वीकार करते हैं। क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का शरणा यदि मिल गया फिर हमारा 84 का चक्र कमजोर पड़ता है और अंत में आरोग्यता, बोधि लाभ, उत्तम समाधि के साथ सिद्धत्व, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए तीर्थंकर भगवंतों के शरण में जाना इस जीवन का सबसे बड़ा फल होता है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों में 22वें तीर्थंकर हैं श्री अरिष्टनेमिनाथ भगवान। ओम अरिष्टनेमिनाथाय नमो नमः। 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 सूरीपुर के महाराज ने समुद्र विजय महाराज की पत्नी शिवा देवी ने 14 महास्वप्न देखे और यथा समय गर्भ का पालन करने लगी। गर्भ अवस्था में पालन करते हुए एक बार शिवा देवी ने अरिष्ट नाम के एक बड़े चक्र को देखा और ऐसा चक्र था जो चमकीला था, सुंदर था और अरिष्ट लिखा हुआ था। उस चक्र को देखा, उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और समुद्र विजय महाराज ने भरी सभा के अंदर बालक के जन्म के बाद नाम रखा अरिष्ट कुमार। जीवन तो बहुत बड़ा है अरिष्टनाथ भगवान का। बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं और कहानियां हैं, घटनाएं हैं। उनको सुनाने के लिए तो समय चाहिए, परंतु हम वर्तमान में उनके जीवन को नहीं सुना रहे, बल्कि उनका नाम स्मरण करते हुए अपने आप को तीर्थंकर भगवंतों से जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्यों, कहीं न कहीं अगर तीर्थंकर भगवंतों से हम जुड़ गए तो हमारा भव भ्रमण कमजोर पड़ जाएगा और आनंद की ऊर्जा जुड़ी रहेगी। तो अरिष्टनेमिनाथ भगवान का नाम बड़ा प्रभावशाली नाम है। अरिष्ट कहते हैं अमंगल को, जो अमंगल है उसको अरिष्ट बोलते हैं, और नेमी कहते हैं दूर करने वाले को। जब कोई विनाश का समय हो, चारों तरफ विपत्तियां हो, अमंगल हो, अशुभ धाराएं जुड़ रही हों, ऐसे वक्त अरिष्टनेमिनाथ भगवान का नाम स्मरण करते हैं तो अरिष्ट नाम का जो चक्र है उसकी ऊर्जा आती है और स्मरण करने वाले
कि तन की भी रक्षा करती है, मन की भी रक्षा करती है, और आसपास में घूमने वाले जितने भी अमंगलकारी हवाएं हैं या यंत्र मंत्र तंत्र की धाराएं हैं, उन सभी को दूर करने का बल उत्पन्न होता है और बड़ा बलवान व्यक्ति बनता है। इसलिए ऐसे अरिष्ट भावनाओं को दूर करने की साधना अरिष्ट निमित्तनाथ भगवान से जुड़ता है। थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें कि अरिष्ट अमंगल ऊर्जाएं क्या होती हैं। उज्जैन के अंदर, जो उज्जैन मध्य प्रदेश का एक बड़ा महानगर है, उज्जैन में महाराजा गर्दभिल्ल का शासन चल रहा था। गर्दभिल्ल नाम का एक राजा था, उसका शासन था और राजा बड़ा बलवान राजा था। एक दिन उसी उज्जैनी नगरी में विराजमान आचार्य कालक की शिष्या, आचार्य कालक की सगी बहन साध्वी सरस्वती अपनी शिष्याओं को लेकर उज्जैनी नगरी के अंदर आहार के लिए जा रही थी। गोचरी को गोचरे लेने जा रही थी तो छत पर घूमते हुए गर्दभिल्ल राजा की दृष्टि साध्वी सरस्वती पर पड़ी। सरस्वती का सौंदर्य देखकर, उनके बाहर के शरीर के भावों को देखकर गर्दभिल्ल के मन के अंदर पाप जगा। उसके मन के अंदर आया, मैं राजा हूँ और सबसे बड़ा हूँ और दुनिया की जो भी, मेरे राज्य की जो भी अच्छी वस्तु है, अच्छी चीज है, उस पर मेरा अधिकार है। और इतनी सुंदर नारी साध्वी बनी हुई है, इस पर तो मेरा अधिकार होना चाहिए, इसको तो रानी बना के रखना चाहिए, ऐसा मन में आया। और गर्दभिल्ल राजा ने ये भी नहीं सोचा कि मैं कर क्या रहा हूं, और सोचता इसलिए नहीं था, उसके पास बहुत बड़ा बल था, बहुत बड़ी शक्तियां थीं, मंत्र की शक्ति, तंत्र की शक्तियां थीं। परिणामतः किसी से डरता ही नहीं था। अनुचरों को भेजा और साध्वी से कहा कि तुमको महाराज याद कर रहे हैं। साध्वी ने सोचा महाराज बुला रहे हैं, चलो क्या बात है। ऊपर गई और गर्दभिल्ल राजा ने अंदर बुलाया और फटाक से दरवाजे बंद कर दिए और दूसरी साध्वियों को भगा दिया। साध्वी सरस्वती कहती हैं, आप महाराजा कर क्या रहे हैं? कर कुछ नहीं रहा हूं, तुम सुंदर हो, कोमल हो, गली गली में फिरते हुए आहार के लिए भटकती हो, अच्छी लगती हो क्या? अरे तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सौंदर्य तो राजमहल में सजने के लिए है, भोग करने के लिए है। इसलिए ये भेष परिवर्तन कर दो और गृहस्थ महारानी के वस्त्र पहनो और मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। साध्वी सरस्वती बड़ी हैरान थी, ये क्या मुसीबत है। बाहर से दरवाजा बंद हो गया है, मैं अकेली हूं। उसने राजा को समझाने का प्रयत्न किया। वो कहता कुछ नहीं, चुप रहोगी, जो मैंने कहा तुमको मानना है। तो साध्वी ने सोचा ऐसे काम बनेगा नहीं, अपने मन को शांत बना करके कहा राजन, आप बड़े हो, शक्ति संपन्न हो, आपका कौन विरोध करेगा। फिर भी राजा का मान सम्मान होता है। नगरवासियों को पता लगा तो आपके प्रति
अच्छे भाव नहीं आएंगे, आप मुझे 6 महीने का मोहलत दो, 6 महीने तक मुझे ऐसे ही रहने दो, उसके बाद मैं आपको स्वीकार करूंगी। क्योंकि साध्वी ने सोचा अगर वचन से बंध गया, 6 महीने का समय दिया, तो कम से कम मेरा स्पर्श नहीं करेगा और 6 महीने के अंदर कोई न कोई उपाय जरूर आएगा। आचार्य कालक जो मेरे भाई हैं और मेरे गुरु भी हैं, वो मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा बोलते ही गर्दबिल्ल शांत हुआ और साध्वी जी को ऊपर ब्राज महल में बंद कर दिया। लघु साध्वियां उपाश्रय में जाती हैं। आचार्य कालकाचार्य को सारी बातें बतलाईं। कालकाचार्य ने संघ को भेजा और संघ ने आकर के कहा, महाराज आप बलवान राजा हो, साध्वी हमारे जैन धर्म की साध्वी हैं, ऐसा मत कीजिए, इसके आपका मान सम्मान कम हो जाएगा। लेकिन गर्दबिल्ल कहाँ सुनने वाला था, नहीं सुना, भगा दिया। आचार्य कालकाचार्य राज दरबार में आए, उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन कहता, अरे तू किस लिए आया, तेरी बहन मेरे पास है, मैं रानी बना के छोड़ूंगा, चुपचाप चला जा। कालकाचार्य ने देखा ये मानने वाला नहीं, मन में विचार किया इसके पास इतना बड़ा बल है, उस बल के सामने टिकना आसान नहीं है। मतलब वो गर्दबिल्ल जो राजा था, उसको गार्धवी विद्या सिद्ध थी और उस विद्या के बल से कोई भी दुश्मन सैनिक होते, वो एक गधी की आवाज मुंह से निकलते ही, मंत्र बोलते ही एक गधी के अंदर से आवाज निकलती और आवाज को जो भी सैनिक सुन लेता वो बेहोश हो जाता था। तो ऐसा बल था उसके पास में, विद्याएं थी, बेहोश करने की ताकत थी और मंत्र से बांध करके गधी को पाल के रखता था। गार्धवी विद्या उसको बोलते हैं। और जो विद्याओं में पारंगत होता है उसको जितना बड़ा कठिन है, ऐसा भयंकर अरिष्ट अमंगल वातावरण बन गया। आचार्य कालक बड़े हैरान हुए, करना क्या है। आचार्य कालक ने देखा कि अब राजा मेरा पीछा कर रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ ध्यान रख रहा है कि कुछ गलत न हो जाए। तो आचार्य कालक ने अपने आप को कमजोर दिखाया और ऐसा बतलाया कि मैं पागल हो गया हूँ। कभी उस गली में जाते, कभी उस गली में जाते, कभी पीछे जाते, कभी आगे जाते। सोचा चिंता के कारण कालकाचार्य पागल हो गए हैं, ध्यान देना बंद कर दिया। और ऐसा मौका देखकर आचार्य कालक उज्जैनी नगरी को छोड़कर दूर चले गए, भेष परिवर्तन करके, गृहस्थ का भेष पहन करके बहुत दूर चले गए और कई राजाओं से मिले, राजाओं से विचार विमर्श किया और कहा, गर्दबिल्ल राजा ने मेरी बहन का अपहरण किया है और उसको अपनी विद्याओं पर बड़ा बल है और कभी हार नहीं मानता, तो आपका सहयोग चाहिए। राजाओं ने कहा, जैसा आप कहो हम तैयार हैं। और इधर 6 महीने का समय था और आचार्य कालक ने एकांत में जाकर के साधना करी, साधना सिद्ध करके राजाओं को लिया और सेना बना करके उज्जैन नगरी को चारों तरफ से घेर लिया। जब गर्दबिल्ल राजा ने देखा कि उज्जैनी नगरी को शत्रु सेना ने घेरा हुआ है, उसको डर तो नहीं था, भय भी नहीं था, वो तो इन सबको अभी शांत कर देता हूँ। मध्य रात्रि के समय
अपने किले के ऊपर गया, गधी को लेकर, गधी को सामने लेकर के गया और उस शब्दों से पूजा की, मंत्र बोला और मंत्र बोलते ही गधी के मुंह से शब्द निकलने वाले थे। जैसे शब्द निकलेंगे मंत्र के माध्यम से तो जो भी सैनिक सुनेगा वहीं पर बेहोश हो जाएगा। लेकिन आचार्य कालक जो संत थे अंदर से और बाहर से, गृहस्थ बन गए थे, सेनापति बन के आए थे और एक पेड़ के पीछे झुरमुट के पास में देख रहे थे कि जैसे गधी मुंह खुलेगी उसके मुंह को बंद करना है, नहीं तो सबको बेहोश कर देगा। आचार्य कालक ने जैसे ही मंत्र बोल करके गधी ने आवाज करने वाली थी, उसी वक्त कालक आचार्य ने बाणों की बौछार कर दी। चारों तरफ से बाण आए और गधी की मुंह के अंदर भर दिए। आवाज बंद हो गई। आवाज बंद होते ही उसकी विद्या नष्ट हो गई। फिर दरवाजा तोड़कर अंदर आए और गर्दभिल्ल राजा को पकड़कर जमीन में पटका, फटकारा, दुत्कारा और राज्य से भ्रष्ट कर दिया, सिंहासन खाली कर दिया। फिर उसके परिवार के सदस्यों को राजा बनाया। फिर जाकर के अपनी बहन साध्वी सरस्वती से मिले, बाहर लेकर के आए और समाज के अंदर अपनी बहन को सौंप दिया कि मेरी बहन सरस्वती जो साध्वी रूप में है, पूर्ण पवित्र हैं, पूर्ण शुद्ध हैं और गर्दभिल्ल राजा ने हाथ तक नहीं लगाया, परिणामतः जयकारे लगे। संघ ने आचार्य कालक से कहा, कालकाचार्य आप गृहस्थ रूप में हो परंतु हमारे लिए आचार्य से कम नहीं हो, आप पुनः भेष पहन लीजिए, संत भेष स्वीकार कीजिए, पंच महाव्रत स्वीकार कीजिए और पाटे पर विराजमान हो जाइए। हम पुनः आपको आचार्य पद देने को तैयार हैं। पुनः संघ ने विनती करी और आचार्य कालक को पुनः आचार्य का पद दिया। जयकारे लगे और संघ की जयकारे हो गए। चारों तरफ आनंद का वातावरण हुआ। पुनः जैन धर्म के जयकारों के साथ में धर्म की प्रभावना प्रारंभ हुई। ये घटना है, ऐतिहासिक घटना। कहने का मतलब ये अरिष्ट होते हैं, अमंगल ऊर्जाएं होती हैं, गंदी शक्तियां होती हैं। ऐसे शक्तियों को नष्ट करने का बल आता है। ओम अरिष्ट नेमिनाथाय नमो नमः से। तो नेमिनाथ भगवान, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का नाम स्मरण हमारे अंतकरण को, अंत भावों को परम विशुद्ध बनाता है और समाज में फूट हो, कलह हो और आपस में टकराव हो, वैमनस्य हो, ऐसे भयंकर तकलीफ को दूर करना हो तो 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का स्मरण करते हैं तो जीवन के अंदर आनंद रहता है। ऐसा आनंद जिसको सुन कर के, जान कर के बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे नेमिनाथ भगवान को हम नमन करते हैं। ओम नेमिनाथाय नमो नमः। ओम नेमिनाथाय नमो नमः। ओम नेमिनाथाय नमो नमः। ओम अरिष्ट नेमिनाथाय नमो नमः। आचार्य भद्रभाव स्वामी, उन्होंने 6 संतों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम 6 के से संत हो, अभी नगर के बाहर एक सभा हो रही है। नगर के बाहर एक सभा हो रही है। उस सभा के अंदर जैन धर्म के बारे में भयंकर गंदा बोलने वाले हैं। जैन शासन के विरोध में
कुछ शब्द बोलने वाले हैं, कुछ दुश्मन लोग इकट्ठे हो रहे हैं और जैन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। तुम छेके से संत जाओ और वो बोलने वाले को चुप करा दो। आचार्य भद्रभाव स्वामी ने कहा और छेके से संतों ने आचार्य भद्रभाव को नमन किया और धीरे धीरे जहाँ पर विशाल सभा जुड़ी हुई थी और जहाँ पर योजना थी आचार्य भद्रबाहु स्वामी के शासन को कमजोर बनाना है, तो वहाँ पर संघ विरोधी लोग इकट्ठे होकर के समाज के विरोध में बोलने वाले थे। आचार्य भद्रबाहु के शिष्य दूर जाकर के पेड़ के नीचे खड़े हुए और रजोहरण हाथ में लिया और यूं यूं करते रहे। बस रजोहरण हाथ में लेकर के ऐसा करते रहे और जैसे ही ऐसा प्रारंभ किया और जो भी वक्ता संघ के विरोध में बोलने के लिए खड़ा होता तो उसके माथे में चोट लगती, फिर कमर में चोट लगती, फिर पैर में चोट लगती, फिर धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता, लेकिन दर्द नहीं होता और कर कुछ नहीं पाता। तो 2.5 घंटे तक उन्होंने बड़ा कोशिश किया आचार्य भद्रभाव स्वामी के संघ के विरोध में बोला जाए, लेकिन 6 संतों ने दूर खड़े खड़े क्या कर दिया, विरोधी भावनाओं को शांत कर दिया। ये साधना कौन सी थी? ओम नेमिनाथाय नमो नमः। तो नेमिनाथ भगवान, अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की साधना बड़ी उत्तम साधना है। जो करते हैं तो सभी प्रकार के अमंगल भावनाएं नष्ट होती हैं, शांत होती हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को हम नमन और प्रणाम करते हैं। साधना का जीवन बड़ा उत्तम होना होता है। ऐसे तीर्थंकर भगवान का नाम जितना बोलेंगे उतना ही आनंद रहेगा। ऐसी मंगल कामना। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। शांति 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 शांति। दर्व क्षेत्र मंगलम, काल भाव मंगलम, भाव काल मंगलम। साहुणम साहुणम, शांति शांति। नमो लोई सब्ब साहुणम, नमो लोई सब्ब साहुणम। सभी ने 5-5 बार नमोकार मंत्र बोलना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब्ब साहुणम।
एषो पञ्चनमुकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानञ्च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानञ्च सर्वे परमं हवै मङ्गलम्। बोल पंच परमेष्टि भगवान की। आज का प्रत्याख्यान एकासना व्यासना तिबिहंपि आहारम असनम खाणम शाणम अनत्थणम भोगनम शेषागारणम सब्ब समाहिवतन आगरणम त्यागो श्री। आज का उपवास, आज का आइम्बिल संघ की ओर से सूचनाओं के बाद मंगल पर। हाँ, उपवास आइम्बिलम पच्चखामी तिबिहंपि आहारम असनम खाणम शाणम अनत्थणम भोगनम शेषागारणम सब्ब समाहिवतन आगरणम त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को नमो अरहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुनम्। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावप्रणाशनो मङ्गलानञ्च सब्बेशिं परमं हवै मङ्गलम्। चतारि मङ्गलम् अरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलीपनत्तो धम्मो मङ्गलम्। चतारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमः।